Okay. Morning, sir. Very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. How are you? Yes, fine. Okay, everybody is fine. Yes, sir. All right, all right, all right. कितने स्टूडेंट्स कल क्लास अटेंड किए थे? कई सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे कल. ओके, आप लोग भी एब्सेंट थे ना कल? Yes, sir. तो आप लोग क्या कहोगे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कल का होमवर्क क्या था, ऐसा कुछ पूछता हूँ, तो आप तो एक लाइन में जवाब दोगे, सर आई वाज एब्सेंट. क्या बोलोगे? Sorry, sir. I was upset. हाँ, आप यूज करोगे सॉरी सर. क्या यूज करोगे? सॉरी सर आई वाज एब्सेंट. आई वाज एब्सेंट. ओके, मैं एब्सेंट था, मैं क्लास में उपस्थित नहीं था, सो आई कुड नॉट अटेंड माय आई कुड नॉट डू माय होमवर्क. इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं किया, नहीं कर पाया. ओके ओके, आज भी कुछ वैसे वर्ड्स में लिख के रखा हूँ, आप लोग के लिए लाया हूँ कुछ सेंटेंसेस जो आपको डेली यूज करना है. जैसे क्लास में टीचर्स, आज को कितना नंबर क्लासेस होगी बेटे? आज 16th आई थिंक. ओके, व्हाट्स द डेट टुडे? 21. It's March 21. 21 ना? Yes, sir. आर यू श्योर? Yes, sir. ओके, क्लास नंबर 16th. Yes, sir. डे 16th है बेटे ये क्लास, और ये क्लास रिलेटेड वर्ड है ना? क्लास रिलेटेड वर्ड्स. सेंटेंसेस है, नॉट वर्ड्स है ये. क्लास रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? जैसे क्वेश्चन सर ने दिया कुछ करने के लिए, या सर ने कुछ पढ़ाया और आपको वो समझ में नहीं आया, ठीक है, आपको वो समझ में नहीं आया, तो आप सर को क्या बोलेंगे? Sir, I have a doubt. हाँ, डाउट है. वेरी गुड, ये भी कह सकते हो. नहीं समझा तो और क्या बोलोगे? जैसे मैंने तुरंत अभी समझाया उसका जवाब और आपको नहीं समझ में I आई didn't बात. understand. यू डिडंट अंडरस्टैंड, आपने नहीं समझा उस चीज को, तो आप क्या कहोगे सर को? कि सर उसको एक बार फिर से आप समझा दे, यही बोलोगे ना? कि उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे, फिर से उसको रिपीट कर दे, यही बोलेंगे ना? कि और कुछ बोलेंगे? नहीं कुछ बोलेंगे. सबसे पहले आप क्या बोलोगे? आप इसको कई तरह से बोल सकते हो, मैं एक तरीका बता देता हूं आपको. जैसे आपने कहा सर मैं नहीं समझा, या मैं नहीं समझ सका, मैं नहीं समझ सकी, ठीक है? Yes, sir. ओके, मैं नहीं समझ सका या मैं नहीं समझा. क्या आप इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं? क्या आप इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कर सकता नहीं है, कर सकते हैं. ओके, सर मैं नहीं समझा, है ना? अब नहीं समझा, क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं समझा, वो बात की बात है. पहले इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? Sir, I didn't. तो इंग्लिश में कहेंगे इसको, कहा गया वो, एक मार्कर दे दो मुझे आप, ब्लू मार्कर. कहाँ रख दिए मार्कर? रेड वाला है ना, एक ब्लू वाला भी होगा ना. ओके, लिसन. आप एकदम सर से बोलोगे एक्सक्यूज मी सर. क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी सर. आप कहना सर एक्सक्यूज मी, Excuse me, sir. एक्सक्यूज मी Sir. सर. पहले तो ये बोलना एक्सक्यूज मी सर, ये बोल लेना, ये तो बोलने आता है सबको, पहले भी सिखा दिया हो. एक्सक्यूज मी सर, क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड. I didn't understand. मैं नहीं समझा, आई डिडंट, DIDN एपोस्ट्रोफी, इसको डिडंट मत पढ़ना, डिडंट. आई डिडंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड या डिडंट गेट इट, मैं नहीं समझा. आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट जो सामने है वही ना, दैट, मैं उसको नहीं समझ पाया. या ऐसे बोल सकते हो, मैं नहीं समझ सका, सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट. इसी चीज को आप ऐसे कह सकते हो, आई एक्सक्यूज मी सर आई कुड नॉट. क्या यूज करोगे? कुड नॉट अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड का मतलब ये नहीं कि नीचे जाके खड़ा हो जाना. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट या कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, है ना? डैट है तो वहां से बोलोगे तो डैट ही होगा. Yes. अब किसी को अभी डाउट है, कैसे बोलेंगे बेटे? क्या बोलेंगे? नहीं समझा आपने? Excuse me, sir. यस, Not. आई डिडंट I अंडरस्टैंड didn't understand that. दैट. ओके, एक और तरीका से क्या बोलेंगे बेटे? स्टैंड अप. और इसको क्या बोलेंगे? आपको ये तरीका याद नहीं है, वाला वो सेंटेंस याद नहीं है, दिमाग में नहीं है, तो क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी सर. हाँ, उसके बाद ये बोलेंगे, आई
could not understand that. Sit down. कैसे बोलेंगे? Excuse me sir, क्या बोलेंगे? Excuse me sir, I didn't understand that. I didn't understand that. फिर आप कह सकते हो excuse me sir, पहले excuse me बोलेंगे, इस दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, है ना? आपको जो दिमाग में पहले आ जाए स्ट्राइक करे वही यूज करो। तो आप कहोगे सर एक्सक्यूज Bed close. excuse me guys. Okay. Listen, मैंने कल भी बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अभी। आई एम नॉट वेल प्रॉपरली, ओके, बट लीव इट। क्लास तो लेना है ना, Yes. क्लास तो दूंगा ना मैं आपको। आप लोग क्लास ले रहे हो, मैं क्लास आपको दे रहा हूँ, राइट? Yes, sir. ओके। तो क्या बोला मैंने? सर मैं नहीं समझा, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, मैं सर वो नहीं समझा। ठीक है, कभी भी नहीं समझो तो आप हैंड रेज क्या करो, एक्सक्यूज मी सर, क्या बोलोगे? Excuse me, sir. आई कुड नॉट I could not अंडरस्टैंड दैट, understand that. मतलब मैं उसको नहीं समझ सका, मैं उसको नहीं समझ सका। कौन सा? जो आपने समझाया अभी बोर्ड पे, है ना? Yes, तो sir. आप कहो, इतना बोलने के बाद एक पॉइंट वहां पे आप दे देना। No. क्या बोलोगे आप वहां पे? आप उसको सर को कह देना, सर इस सेंटेंस को 2-4 बार अगर पढ़ेंगे ना तो आपको रिपीट हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे? सर कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या बोलोगे? सर कुड यू प्लीज Would you please रिपीट दैट, या वुड यू प्लीज रिपीट दैट कह सकते हो, है ना? तो आप कह सकते हो, कैन से ज्यादा बेटर होगा कि आप कुड यूज करो। क्या यूज करो? कुड यूज करो, है ना? सो तो आपने बोल ही दिया पहले, Yes, sir. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, सर कुड यू प्लीज। यहाँ पे आप सर यूज कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहे तो दोबारा भी सर का यूज कर सकते। सर कुड यू प्लीज, क्या बोलोगे? कुड यू प्लीज रिपीट इट, REPEAT, रिपीट। कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, या उसी जगह को आप कह सकते हो, सर वही तो है, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, तो सही तो है, और क्या कहोगे? कुड यू प्लीज रिपीट दैट, या कुड यू प्लीज रिपीट द लेक्चर, कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट पॉइंट, ऐसा भी कह सकते हो। आपको जो समझ में नहीं आया वो बोलेंगे आप। वेयर इज द डस्टर, कैन आई हैव द डस्टर? ओके, थैंक यू। हाँ, यही यूज करो आप, सही है। सर कुड यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं? तो सर आपको रिपीट करेंगे तो आप कहोगे थैंक यू सर। Thank you, sir. क्या यूज करोगे? थैंक यू Thank you, sir. ये जो है ना बेसिक है, इसको आपको दिमाग में होना चाहिए। एक ही सेंटेंस मैंने हिंदी बोला, क्या सर मैं नहीं समझा, तो मैंने उसको क्या बोला? एक्सक्यूज मी सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, एक्सक्यूज मी सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा देना ज्यादा अच्छा रहेगा। सामने वाला ही पूछ रहे हो आप, कौन सा पूछ रहे हो? सामने वाला। फिर आप नहीं समझा तो ये सेंटेंस यूज करो, और लास्ट में जरूर यूज करना, सर कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। क्या उसको आप रिपीट कर सकते हैं, यानी जो आपने पढ़ाया उसको रिपीट कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। कैसे बोलोगे? उसी चीज को आप स के साथ यूज कर सकते हो, कह सकते हो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन इट It again. अगेन, एक्सप्लेन इट अगेन, या एक्सप्लेन इट वंस अगेन। क्या यूज कर सकते हैं? वंस अगेन, और अच्छा हो जाएगा अगर आप यूज करते हो वंस अगेन। वंस अगेन का मतलब क्या हुआ बेटे, कि एक बार तो रिपीट हो ही चुका है, बता ही चुके हैं सर, दोबारा उसको कहना है तो कहेंगे ना दोबारा रिपीट करें। क्या बोलेंगे? तो उसी को कहते हैं वंस अगेन। इट के जगह पे आप डैट भी कह सकते हैं। आप हो सकता है आपको लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आए तो इतना ना बोल के आप डैट कह सकते हो, एक्सक्यूज मी सर, क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी सर, कुड यू प्लीज explain it once again, could you please explain it once again, could you please explain it once again, या ऐसे भी कह सकते हो sir, ऐसे भी कह सकते हो excuse me sir, क्या बोलोगे? excuse me sir, could you please explain last one या last point, कोई बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया सर ने, लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया तो क्या बोलोगे? सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट वंस अगेन, दोबारा आप उसको पढ़ा सकते हैं या दोबारा रिपीट कर सकते हैं सर। आप इस तरह का यूज करेंगे ना तो आपके टीचर्स आपको बता देंगे। थोड़ा ये बड़ा सेंटेंस लग रहा है पर इसको थोड़ा पढ़ना घर पे ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ओके, तो इस सबको यूज किया करो, चलो अच्छी बात है। अब जैसे क्लास में अब अपना होमवर्क चेक करवाना है,
तो ये तो मैं कल बताया था, सर प्लीज चेक माई होमवर्क, ऐसे मैंने कल बताया था, सर प्लीज चेक माई होमवर्क। और क्या बताया था मैंने, Please check my copy. और बताया था, देखिए कुछ चेक कीजिए आप, और क्या बताया था आप लोग को। I didn't understand. नहीं 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 Sorry sir, I absent. नहीं, तो आप होमवर्क नहीं किया तो आप क्या कहोगे, सर मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था, ऐसे नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे सर आई डिडंट डू माय होमवर्क, सर आई डिडंट डू माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। अब क्यों नहीं किया तो वहां बताना पड़ेगा, Because I was ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, कोई प्रॉब्लम आ गया था आपको हेल्थ में, है ना, या और भी देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे। शो मी योर होमवर्क, अपना होमवर्क दिखाओ, मैं आपको कल सिखाया था ये सब सारी चीजें, लिखवाया भी था आपको। यह मेरा होमवर्क, हाँ ऐसे बताया था, सर दिस इज माय होमवर्क प्लीज चेक इट, क्या बोलेंगे, सर दिस इज माय होमवर्क प्लीज चेक इट, सो यह मेरा होमवर्क है, आप इसको चेक कर दें, क्या कर दें, इसको चेक कर दें, ओके। अब मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, सॉरी सर आई वाज, नहीं मैं कल नहीं आया था, तो मैं आपको बताया था, सॉरी सर आई वाज एब्सेंट यस्टरडे, सॉरी सर आई वाज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज, क्या बोलेंगे, बिकॉज आई वाज सिक, मैं बीमार था, क्या था मैं बीमार था, या कहीं गए थे तो आई वेंट समवेयर, मैं कहीं गया था, ऐसा आप यूज कर सकते हो, राइट। yes sir. तो ऐसे आप कह सकते हो सर को, किसको कह सकते हो, सर को। चलिए अब कुछ और बताऊं मैं आपको। अब जैसे मान लो क्लास के अंदर ही हो, कहाँ हो आप, क्लास के अंदर ही हो। He has to make my tone, he know the answer, do we have the right, sorry I couldn't understand. चलो कुछ और चीजें मैं बता देता, 500 ना, देखियो ना इनमें होते होगा 500। रेड रेड डाउन, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कुछ और भी सेंटेंसेस है क्लास का, जो क्लास में आप लोग यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं वो भी थोड़ा हम लोग आज पढ़ेंगे। और याद रखेंगे आपकी जो क्लासेस जो है 2 और 3 डेज और ऐसे क्लासेस होगी, उसके बाद आपकी क्लासेस होगी टेंसेस रिलेटेड क्लासेस, ठीक है, उसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेंटेंस अभी तो आप सीख रहे हो, बस हाई हेलो करना सीख रहे हो, बेसिक सीख रहे हो, ठीक है। जब आपकी टेंसेस की क्लासेस होगी तो आप फुल सेंटेंसेस में बात करोगे, कैसे बात करोगे आप, Full sentence. और डेली आपका कन्वर्सेशन होगा, मैं जो सिखाऊंगा उसको रिपीट करना पड़ेगा, डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है आपकी, कब से, बस 2 और 3 डेज में मैं बेसिक बता देता हूँ सारा, वीडियोस वाले यूट्यूब वाले आप भी देख लो, 2 और 3 डेज में आपकी क्लासेस जो होगी ना, थोड़ा बड़ा क्लासेस होने वाला है, कैसा होने वाला है, बहुत बड़ा क्लास होने वाला है, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्लास होने वाला है, तो कैसे करेंगे उसको, एक सेकेंड। जैसे आपको क्लास में ये कहना है कि सो, माइक ऑन है ना बेटे, देखो इधर रेड लाइट जल रहा है, Yes sir, yes sir. ओके ऑलराइट। जैसे आपको क्लास में ये कहना है, क्लास में बैठ गए, आप इसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो बैठने में, ठीक है, अवंशु जो है सलोनी के साथ बैठने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, तो क्या कहेगी, सर मैं अपना सीट चेंज कर लूं, तो कैसे बोलेंगे इसको, या मैं अपना सीट चेंज कर सकती हूँ, तो कैसे बोलेंगे आप इसको, इसको बोलेंगे कैसे बोलेंगे, मैं लिख के दिखाऊंगा कैसे बोलेंगे उसको। सेकेंड सेंटेंसेस, फर्स्ट हुआ था, सेकेंड है, तो क्या था, सो क्या मैं अपना सीट चेंज कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ, क्या यूज करेंगे, क्या, क्या मैं अब सर मैम तो आप खुद से यूज कर सकते हो ना, वो भी बताने की जरूरत है क्या, क्या मैं अपना अपना सीट, ऐसे होता है, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, समझो भाई आप, अपनी सीट होता है ना भाई, क्या अपना सीट होता है, क्या मैं अपनी सीट चेंज कर सकता हूँ, अपनी सीट है ना, अपना अपनी जो भी है भाई, चलो क्या मैं अपनी सीट क्या है, बदल सकता हूँ, बदल सकता हूँ या सकती हूँ, जो भी हो भाई, बस यूज करना है ना, ऐसे कैसे यूज करेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस में, देखो कितना प्यार से बोलेंगे, तो प्यार से बोलना, सो क्या बोलेंगे, रेड वाला तो वर्क ही नहीं करता सही से, अब पता नहीं वहां से वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, सो may I change my seat,
सीट नहीं, सीट, घसीटना है उसको। सो मे आई चेंज माई सीट, मे आई चेंज माई, चेंज, चेंज नहीं, चेंज। सो मे आई चेंज माई सीट, चेंज माई सीट। मैं बोलूंगा ओके चेंज योर सीट, तो आप क्या यूज करोगे? थैंक यू सर। ओके, अब यहाँ जब चेंज करोगे तो आप कहोगे ना कि सर मुझे डोली के साथ बैठना है, डोली में। डोली में नहीं बैठना है। अब मान लो किसी के साथ आपको बैठना है, ठीक है, चलो नहीं, स्टैंड अप कैसे बोलेंगे आप? मान लो आपको बैठना है रचना के साथ, तो आप क्या बोलोगे? आप पूछोगे मैं से, सो मे आई सिट विथ रचना, बोलो सो मे आई सिट विथ, सिट यहाँ पे सिट होगा, SIT सिट, सिट विद रचना, क्या मैं रचना के साथ बैठ सकती हूँ? मैं बोलूंगा ओके ऑफ कोर्स यू कैन सिट, तो आप जाके वहां बैठ जाओगे। आपको थैंक यू सर, क्या बोलोगे? थैंक यू सर। चलो किसी का नाम ले लो आप, उसके साथ आपको बैठना है, तो आप बोलोगे क्या मैं सत्यम पहलवान। क्या मैं, किसका नाम लिख दो? भगत सिंह, चलो भगत सिंह। भगत सिंह बहुत फेमस है वीडियोस में, पता है आपको? क्या मैं भगत सिंह के साथ बैठ सकता हूँ या सकती हूँ? ठीक है, लड़की होगी तो शक्ति है और लड़का है तो सकता हूँ। तो क्या यूज करेंगे बेटे इसमें? एक सेंटेंस में नहीं, पहले तो आपने चेंज कर लिया। सो मे आई चेंज माई सीट, क्या बोलोगे? सो मे आई चेंज माई सीट, सीट लेना, तो सीट जगह को बोलते हैं सीट, लेकिन बैठना इंग्लिश में कहते हैं सिट। क्या बोलते हैं? सिट। तो यहाँ पे क्या क्या बोलोगे? मे आई, सो क्या बोलोगे? सो मे आई सिट। ये देखो, ये सीट है, सीट में होता है जगह, और ये सिट में होता है बैठना, है ना? तो मे आई सिट विद, किसके साथ? किसका नाम बोला है? भगत सिंह। भगत का स्पेलिंग क्या होता है? BHA, भगत सिंह। क्या बोला? मे आई सिट विद भगत सिंह। मैं बोला ऑफ कोर्स यू कैन सिट, तब बोलोगे थैंक यू सर। क्या बोलोगे? थैंक यू सर। तो क्लास में बैठ गया, कुछ छूट गया क्या? अच्छा सिंह, हाँ लगा दो भैया, सिंह ऐसे खड़ा कर दो, ऐसे सिंह। हाँ, किस में सिंह लगता है? ऐसे सिंह, भगत सिंह। वैसे ऑनलाइन वाले को पता होना चाहिए, स्टैंड अप भगत सिंह, स्टैंड अप, फेस दिखाओ उधर, फेस दिखाओ। ही इज नॉट भगत सिंह, ही इज भरत, भरत ना, भरत, तो मैं इसको भगत सिंह कहता हूँ। स्टैंड अच्छा भगत सिंह। लिसन, तो मे आई सिट विद भगत सिंह, या आप किसी राहुल के साथ बैठना चाहते हो, मोहन के साथ बैठना चाहते हो, सोनी के साथ बैठना चाहते हो, लक्ष्मी के साथ बैठना चाहते हो, है ना, जिसके साथ भी बैठना चाहते हो आप कह सकते हो डोली स्टैंड अप। आपको बैठना है खुशबू के साथ, तो क्या कहोगे? मे आई, पहले बोलो सो, ऐसे सो, हाँ मे आई, हाँ सिट विद खुशबू, हो गया, इतना ही बोलना है बस, बोल सकते हो ना? हाँ, पहले आप चेंज सीट कर लो, सो मे आई चेंज माई सीट, सो मे आई चेंज माई सीट, और हो गया तो बोलोगे ओके चेंज योर सीट। फिर आप कहोगे सो मे आई सीट विथ पूजा, क्या पूजा के साथ बैठ सकती हो? बैठ सकता हूँ, तो आप बोलो बिल्कुल, आपको हाँ यस। मैं बोलूंगा नो, ओके सो थोड़ा मायूस हो जाना, अगर मैं नो में जवाब दूं ना थोड़ा मायूस हो जाना, पर इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा हो जाना, नहीं। सिट डाउन, या गुड, देखो कितना अच्छा बोले, क्या बोली उसने? मे आई सिट सर। हाँ, बैठने से पहले मे आई सिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मे आई। छोटी छोटी सेंटेंसेस है, उसका यूज किया करें आप लोग। मान लो कि आप लेट हो, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं लेट हो गया, गाड़ी नहीं आ रही थी, गाड़ी पंचर, साइकिल पंचर हो गई। अरे भाई ऐसे नहीं बोल रहा है। आप कह सकते हो सॉरी फॉर बीइंग लेट सर, सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। मैं बोलूंगा, मैं अगर पूछता हूँ हे व्हाई आर यू लेट, मैं ऐसे किसी से क्वेश्चन किया, जैसे निखिल लेट आया स्कूल, आज कोचिंग क्लासेस लेट आया, चलो उधर से आओ, आप उधर से आइए, आप पहले मैं कम से यूज करो, वहीं से वीडियो तो वहीं से दिख रहा है, बस आ जाओ, मतलब कम इन, व्हाई आर यू लेट, बोले सॉरी सर, सॉरी फॉर बीइंग लेट सर, ओके गो। तो क्या हुआ? लेट होने के लिए इसने क्या बोला? मुझे सॉरी बोला। अब क्यों लेट है, और उसका रीजन बताएगा बाद में,
साइकिल पंचर हो गया, माई साइकिल वॉज पंचर्ड, है ना, साइकिल पंचर हो गया था, माई साइकिल गाड़ी से पंचर हो गया ये कौन सा पंचर है भाई, साइकिल गाड़ी से पंचर हो जाना हाँ, तो आप अगर लेट करते हो ना, लेट आते हो, लेट नहीं लेट, क्या बोलते हो, लेट स्कूल आते हो या कोचिंग क्लासेस कहीं भी लेट जाते हो, तो आप वहां कह सकते हो सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, या आई एम लेट बिकॉज ऑफ भाई साइकिल पंचर्ड, साइकिल क्या हो गया, या ऐसे भी कह सकते हो आई एम लेट बिकॉज आई गॉट अप लेट, मैंने लेट उठा, कैसे उठा, मैं लेट उठा इसलिए मैं क्या हूँ, लेट हूँ, आज लेट आया, रीजन बताना पड़ेगा ना, जैसे सुबह सुबह की क्लासेस होती है, आप लेट आ जाते हो क्लासेस, तो आप क्या कहोगे, सॉरी सर आई गॉट अप लेट, सॉरी सर आई गॉट अप लेट, गॉट अप मींस क्या होता है, उठना, क्या होता, उठना, या वोक अप, क्या बोल सकते हैं, वोक अप, लेट मैंने उठा इसलिए मैं नहीं आ पाई, लेट से आया, ओके, सॉरी फॉर बीइंग लेट बिकॉज आई गॉट अप लेट। आप कैसे हो, जैसे इस सेंटेंस को लिख ही लो आप जैसे कहा हाँ, मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सर, sorry for being 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 late so sorry for being late sir because क्यों, रीजन बता दीजिए, because I got up late या woke up होता है, woke up कह सकते हो, got up कह सकते हो, got up क्या बोलेंगे, got up late, क्योंकि मैं लेट से उठा, कैसे उठा, मैं लेट से उठा, या ऐसे भी कह सकते हो, वही पंचम, कुछ भी रीजन आप दे सकते हो, मैंने नॉर्मल एक रीजन बता दिया, सॉरी फॉर बीइंग लेट सो बिकॉज आई गॉट अप लेट, पहले तो आप ये बोलो कि आपने लेट के लिए सॉरी बोल दिया सर को, पहले क्या बोल दिया, पहले सॉरी बोल दिया, फिर आप ये बोलो कि लेट क्यों थे, तो आप बोलना बिकॉज आई गॉट अप लेट, क्योंकि मैं लेट से उठा, कि मॉर्निंग में क्लासेस आते हैं तो हो सकता है यही रीजन हो, या कह सकते हो सर आई एम नॉट वेल सो आई गॉट अप लेट। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस कब बनाओगे, जब आप टेंसेस की क्लासेस करेंगे तब, और टेंसेस मैंने पहले भी बताया हो कि टेंस का क्लास हो 10th 12th वाली टेंस की क्लासेस नहीं चलेगी, ये जो क्लासेस चलेगी स्पीकिंग क्लासेस चलेगी, कैसे चलेगी, स्पीकिंग क्लासेस, और देखना क्लास का ना आपको डिफरेंट लगेगा, टोटली डिफरेंट लगेगा, ठीक है, और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, वैसे पढ़े हो टेंस तो आप पढ़े हो, मेरे से भी कुछ बच्चे पढ़े हो शायद टेंस वगैरह, है ना, पढ़े हो, ओके, ये आपने लिख लिया, और भी कुछ चीजें देखो, अब आपको क्लास में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, या किसी ने आपकी पेन चोरी कर ली, चोर सभी बैठा हुआ है, बच के रहना, एक वहां चोर है, देखो आपके पास है, यू हैव, ओके, हाँ, पेन चोरी कर लिया, ला इधर देख अब इसी चीज को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, सर समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी पेन चोरी कर ली, समवन डोंट राइट, हेलो डोंट राइट, लिखने नहीं आए आप, सीखने आए हैं, लिख के क्या करोगे, बुक्स में बहुत सारे लिखे हुए हैं, सीखो, प्रैक्टिस करो उसका, क्या करो, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपके लिए, नहीं प्रैक्टिस करोगे लिखने से कोई फायदा नहीं है, ओके, तो किसी ने आपकी पेन चोरी कर ली तो आप क्या कहोगे, सो समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी पेन चोरी कर ली, या किसी ने नाम अगर पता है कि उसी ने चोरी किया है तो आप कह सकते हो सर रंजेश है रंजेश हैज स्टोलन माय पेन, स्टोलन मींस क्या होता है, चुरा लिया, है ना, ऐसे आप यूज कर सकते हो, है ना, आप जैसे आज जैसे ये तो हो गया चोरी के, बाद में बात करेंगे, पहले कुछ क्लासेस की और भी बात कर लो, जैसे मान लो कि आपसे सर से ये पूछना, अपने टीचर से आपको ये पूछना है कि सर क्लास में आती पहले ये पूछना है सर कि आज आप क्या पढ़ाए, आपने कल जैसे आज मैंने कुछ नहीं बताया, कल तो क्या पढ़ाऊंगा, और कल मैं सीधे क्लास देने पहुंच गया आपको, ठीक है, क्लास देने पहुंचा तो आप पूछोगे ना सर कि आज सर आप क्या पढ़ाएंगे, आज से कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, पूछते हो ना, इसको कैसे पूछेंगे, या ऐसे पूछना हो सर कल आप क्या पढ़ाएंगे, ये भी तो पूछ सकते हो ना, कैसे पूछेंगे इसको, और कभी कभी ये भी होता है, ये भी सेंटेंसेस होता है, किसी ने अपना पेन ही छोड़ दिया घर पे, भूल गया घर पे, सो आई फॉरगॉट माय पेन, ये भी लिखवा देता हूँ, ये भी बता देता हूँ, तो पहले मैं ये बता देता हूँ, जैसे सर से आपसे ये अपने टीचर से ये पूछना है, लिसन हियर, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड मींस क्या होता है, बोर्ड पे देखो, लुक एट द बोर्ड मींस क्या हुआ, बोर्ड पे, ऑन द नहीं, एट द बोर्ड, देखिए, तो जैसे सर से पूछेंगे सर कल आपको आज कौन सा चैप्टर आप पढ़ाएंगे, है ना, जैसे आपको पूछना है लुक एट द बोर्ड, कौन चैप्टर पढ़ाना है, तो लुक एट द बोर्ड देखिए जैसे मैंने यूज किया, सर
आज आप सर आप क्या कौन सी चैप्टर चैप्टर पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। ऐसे होता है क्या पढ़ाएंगे हैं? यस सर। वो चांदन में दो का पता है नहीं पता। पढ़ाई पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे हाँ? ये होगा पढ़ाए ये होगा पढ़ाएंगे ऐसे रहेगा। ऐसे होंगे ऐसे देख लो भाई आप लोग बता रहे हो मुझे नहीं पता। सर आज आप कौन सी चैप्टर पढ़ाएंगे? सर आज आप कौन सी चैप्टर पढ़ाएंगे? तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? चैप्टर कौन? सर आई चैप्टर वॉट एवर सर टुडे आप टुडे आप वन कहाँ से आते हैं ऐसे बच्चे लोग? Stand up. घर से आते हो? ये तो क्या है दरवाजे से आते हो तुम? मैडम सर देखिए आप यूज करेंगे सर विच चैप्टर क्या यूज करेंगे? चैप्टर So which chapter will विल यू teach today? टीच? Today. अगर आज कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे आज तो क्या बोल सर विच चैप्टर बोलो सर विच विच W बोलने के लिए हमेशा सिखाता हूँ मुंह को करना है राउंड